हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने राजस्थान की मिट्टियों के बारे में जाना था। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। इसमें हम प्रमुख प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अरब सागर का अफवाह तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और तीसरा है आंतरिक जल प्रवाह तंत्र। अरब सागर का अरब अफवाह तंत्र, वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अरब सागर में कच्छ का रण व खंबात की खाड़ी, जिसमें पहली है लूणी नदी। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। जोजड़ी, लीलड़ी, गुहिया, बांडी, सुकड़ी, जवाई, खारी और सागी इसकी सहायक नदियां हैं। उपनाम सागरमती, लवणमती प्राचीन नाम है इसका। शाकरी पुष्कर में अनंत सलीला कालिदास ने कहा। आदि मिट्टी, आदि खारी नदी, मारवाड़ की गंगा। इसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। उद्गम स्थल से सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती धारा से मिलने के बाद इसका नाम लूणी हो जाता है। ये नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर में बहती है। कच्छ के रण अरब सागर में जाकर गिरती है। लूणी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियां काला भूरा डूंगर है। राजस्थान के संपूर्ण अफवाह क्षेत्र का लगभग 10.41% भाग लूणी नदी बेसिन का है। बालोतरा कस्बा लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा है, इसलिए अरावली की पुष्कर पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बालोतरा में बाढ़ की संभावना होती है। लूणी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। सांचौर, जालौर में इसे रेल या नाड़ा कहते हैं। पाली, बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूणी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। लूणी की सहायक नदियां लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी, सगाई या शागी, सुकड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुहिया नदी है। जोजड़ी नदी, इसका उद्गम पोडलू गांव नागौर से है। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है वे अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, लीलड़ी नदी। इसका उद्गम जुआजा ब्यावर से है। सुकड़ी नदी, इसका उद्गम देशूरी, पाली, समदड़ी, बालोतरा से पहले लूणी नदी में मिलती है। बाकली बांध, बाकली गांव जालौर में सुकड़ी नदी पर बना है। जवाई नदी, इसका उद्गम गोरिया गांव, बाली, पाली से है। सहायक नदी खारी नदी। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई नदी के ऊपर सुमेरपुर, पाली में स्थित है। शागी नदी, इसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर में है। बांडी नदी, इसका उद्गम फुलाद गांव, पाली में है। अव्वा कस्बे में पाली नगर स्थित है। हेमावास बांध पाली, ये बांडी नदी पर है। इसकी सहायक नदी गुहिया है। पश्चिमी बनास नदी, इसका उद्गम सनवारा की पहाड़ियां सिरोही, आबू व गुजरात के डिशा शहर से बहती हुई कच्छ के रण में जाती है। इसकी सहायक नदी सूकली और सीपू है। पश्चिमी बनास बांध सिरोही में इस नदी पर है। सनवारे की पहाड़ियों से उद्गम पश्चिमी बनास का आबू और डिशा शहर इसके किनारे बसे हुए हैं और एक कच्छ के रण में जाके गिरती है। साबरमती नदी, इसका उद्गम पदराला की पहाड़ियां कोटड़ा उदयपुर से है। सेई, वाकल, वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। अहमदाबाद शहर इसके किनारे बसा हुआ है। साबरमती आश्रम भी इसी के किनारे है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 416 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। उदयपुर से बहकर खंबात की खाड़ी में जाती है। अहमदाबाद शहर, गांधीनगर, गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। सहायक नदियां वाकल, सेई, हतमती, वेत्रक जिसे वात्रक कहते हैं, मेशवा, मानस, माजम नदी। वाकल उद्गम गोरा गांव की पहाड़ियां उदयपुर। सेई नदी का उद्गम उदयपुर से। सेई बांध उदयपुर से जवाई बांध पाली को जलापूर्ति के लिए 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है। ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। माही नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के मींडा ग्राम पंचायत की अमरूरू पहाड़ी की मेहनत झील से है। कुल लंबाई इसकी 576 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। उपनाम आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा या काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। राजस्थान में ये प्रवेश खादू गांव बांसवाड़ा से करती है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर में बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके गिर जाती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश व निकास दक्षिणी दिशा से होता है। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान व बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है।
बेणेश्वर डूंगरपुर गलियाकोट डूंगरपुर माही नदी के किनारे स्थित है। सोम माही जाकम नदियों का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में होता है। माही नदी पर बने बांध माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर है। विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट है। उद्घाटन 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। कागदी पिकअप बंद कागदी गांव बांसवाड़ा कडाणा बांध रामपुर गुजरात। माही की सहायक नदियां इराऊ ईरू एराऊ भादर मोरेन सोम और जाखम है। माही नदी के बाएं किनारे पर मिलती है अनास चाप और हरण। सोम नदी इसका उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ियां ऋषभ देव उदयपुर से है। सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। सोम कमला अंबा बांध डूंगरपुर। जाखम नदी इसका उद्गम भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। इसी नदी पर जाखम बांध छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचा है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र वे नदियां जो जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। चंबल नदी उपनाम चर्मवती कामधेनु नित्यवाई इसका उद्गम झनापाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश से है। राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में बहती हुई मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई 322 किलोमीटर है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। यही नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। हैंगिंग ब्रिज देश का चौथा व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर है। चूलिया जलप्रपात बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर। चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली है। चंबल में मगरमच्छ गांगेय सूस डॉल्फिन नामक स्तनपायी जीव पाए जाते हैं। भारत सरकार ने 2009 में गंगा की डॉल्फिनों को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया है। चंबल की सहायक नदियां काली सिंध जिसका उद्गम बागली गांव मध्य प्रदेश से है। राजस्थान में बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करके नवनेरा कोटा में चंबल नदी से मिलती है। ये झालावाड़ कोटा बारा और पुणे कोटा में बहती है। काली सिंध की सहायक नदियां आबू परवन चंद्रभागा नीमाज और उजाड़ है। परवन नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश राजस्थान में झालावाड़ बारा में बहती हुई पलायता बारा में काली सिंध में मिलती है। परवन की सहायक नदी काली खाड़ के संगम पर मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ बना है। आहू नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश राजस्थान में झालावाड़ कोटा में बहती हुई गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में मिलती है। पार्वती नदी इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में शेहोर क्षेत्र एमपी राजस्थान में प्रवेश करियाहट बारा में राजस्थान में बारा व कोटा में बहती हुई पालीघाट सवाई माधोपुर के पास चंबल में मिलती है। कुन्नू नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश राजस्थान में बारा में बहकर चंबल में मिलती है। अलानिया नदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा से निकलकर चंबल में मिलती है। कोटा में इस पर अलानिया बांध बना हुआ है। बामणी या वापणी नदी इसका उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियां बेंगू चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल से मिलती है। कुराल नदी उद्गम ऊपर मालका पठार भीलवाड़ा बूंदी में बहकर चंबल में मिल जाती है। मेज नदी इसका उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा इसकी सहायक नदी मांगली नदी है। इस पर भीमलत जलप्रपात बूंदी बना हुआ है। भीलवाड़ा बूंदी में बहती हुई चंबल में मिलती है। चंबल की अन्य सहायक नदियां गुंजाली चाकण घोड़ा पछाड़ नदी और बनास नदी है। बनास नदी इसका उपनाम वशिष्ठी वर्ण आशा वन की आशा उद्गम वेरों का मठ खमनोर की पहाड़ियां कुंभलगढ़ राजसमंद पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। 7 जिलों में बहती है। राजसमंद उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक और सवाई माधोपुर रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल में बहती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास की सहायक नदियां बाई तरफ से कोटारी खारी डाई मानसी बांडी मोरेल शहोदरा डील दाई तरफ से बेड़च गंभीरी मेनाल आयड़ या बेड़च नदी इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से है। उद्गम स्थल से उदय सागर झील उदयपुर तक आयड़ नदी व उदय सागर झील से निकलने के बाद बेड़च नदी कहलाती है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ से होकर बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिलती है। मदार बांध उदयपुर में आयड़ नदी पर स्थित है। सहायक नदियां ओराई गंभीरी गुजरी और वांगन है।
मेनाल नदी, इसका उद्गम मेनाल चित्तौड़गढ़ में है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास में मिलती है। मेनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़ मेनाल नदी पर है। गंभीरी नदी, इसका उद्गम जावद की पहाड़ियाँ रतलाम एमपी से है। चित्तौड़गढ़ में बहती हुई बेड़श में मिलती है। कोटारी नदी, इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में, राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई बनास में मिलती है। मेजाबान भीलवाड़ा कोठारी नदी पर है। खारी नदी, इसका उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ियाँ राजसमंद में है। राजस्थान में खारी नाम से दो नदियां हैं, एक जवाई की सहायक नदी व एक बनास की सहायक नदी। डाई नदी, किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से निकलती है। मानसी नदी, किशनगढ़ अजमेर से निकलकर देवधाम टोंक में बनास नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदी सहोदरा नदी है। मानसी नदी भीलवाड़ा में बहकर खारी नदी में मिलती है। चंद्रभागा नदी, इसका उद्गम राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में बहती हुई मातृकुंडिया में बनास नदी में मिलती है। द्रव्यवती नदी, इसका उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ जयपुर है। जयपुर से जल प्रदूषण का सामना कर रही है। जयपुर में द्रव्यवती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 2018 में वसुंधरा राजे ने किया था। ढूंढ नदी जयपुर में जाकर मिल जाती है। मोरेल नदी, इसका उद्गम बस्सी जयपुर, सहायक नदी ढूंढ कालीसील मोरेल बांध दौसा। मोरेल नदी पर दौसा सवाई माधोपुर सीमा पर बनना है। त्रिवेणी संगम बेणेसपुर नवाटापुरा डूंगरपुर सोममाही जाखम का। रामेश्वर जो सवाई माधोपुर में है, इसमें है चंबल बनास और सीप का। तीसरा है बिगोद जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। बनास मेनाल और बेड़च का संगम। राजमहल टोंक में है जो बनास डाई और खारी का संगम है। देवधाम टोंक जो बनास बांडी और मासी का संगम है। बाणगंगा नदी, इसका उपनाम अर्जुन की गंगा। रुंडित नदी ताला नदी है। उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड है। राजस्थान में कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा भरतपुर में बहती हुई फतेहाबाद आगरा। यूपी में यमुना में मिलती है। कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा भरतपुर में बहती हुई ये यमुना में मिलती है। वर्तमान में बाणगंगा नदी भरतपुर में विलीन हो जाती है, इसलिए ये आंतरिक जल प्रवाह की नदी बन गई है। बाणगंगा बेसिन का सर्वाधिक विस्तार भरतपुर में है। जमवा रामगढ़ बांध जयपुर बाणगंगा नदी पर है। गंभीरी नदी, इसका उद्गम नादौती की पहाड़ी करौली है। करौली सवाई माधोपुर भरतपुर में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इसे उटंगन नदी कहते हैं। गंभीरी की अन्य सहायक नदियाँ पार्वती, अरवरी, जगर और सरसा है। पार्वती नदी, इसका उद्गम छावर की पहाड़ियाँ करौली है। करौली धौलपुर में बहती हुई गंभीर में मिल जाती है। पार्वती बांध अंगाई गांव धौलपुर में पार्वती नदी। अरवरी नदी, इसका उद्गम शकरा बांध थाना गाजी अलवर है। जगर नदी, इसका उद्गम डांग क्षेत्र हिडौन करौली जगर बांध हिडौन करौली में है। अंत्य प्रवाह वाली नदियाँ वे नदियाँ जो अपना जल किसी समुद्र में डालने से पहले ही विलुप्त हो जाती है, वे अंत्य प्रवाह नदियाँ कहलाती है। इसमें नदियाँ हैं गगर, कांतली, कांकनी, शाबी, रूपारेल, रूपनगढ़, मेंढा, कुकुंतलिक नदी, जैसलमेर। गगर नदी, इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश से है। ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में बहती है। उपनाम इसका है प्राचीन सरस्वती, दृष्टि, मर्तशोत्तर, नट नदी, राजस्थान का शौक। हनुमानगढ़ में घग्गर के प्रवाह को नाली कहते हैं। पाकिस्तान में ये हाकरा कहलाती है। राजस्थान में इसका प्रवेश तलवाड़ा में जो टिब्बी हनुमानगढ़ में ये नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ इसी नदी पर है। राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है। राजस्थान की अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी, कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। राजस्थान में 100 किलोमीटर। ज़्यादा वर्षा होने पर इसका जल पाकिस्तान के भावलपुर में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद, वैदिक ग्रंथ, पुराण, महाभारत में मिलता है। कांतली या कांटली नदी, इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से है। ये सिक्कर झुंझुनू में बहती है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। गणेश्वर सभ्यता व सुनारी सभ्यता कातली नदी के किनारे है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांकनी नदी, इसका उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर है। उपनाम कांकने या मशूरदी। कम वर्षा में बुज झील जैसलमेर का निर्माण करती है। व अधिक वर्षा में ये नदी मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। साबी नदी, इसका उद्गम सेवर पहाड़िया शाहपुरा जयपुर में है। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। रूपा रेल नदी,
इसका उद्गम उदयनाथ पहाड़ी, थानागाजी, अलवर में। उपनाम लसावरी, वराह नदी है। सीकरी बांध, भरतपुर, रूपारेल नदी पर बना है। सीकरी बांध से मोती झील भरतपुर को जलापूर्ति होती है। मोती झील से सुजानगंगा नहर निकाली गई है जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की खाई को भरती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। रूपनगढ़ नदी, इसका उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से हैं। दक्षिण दिशा से सांबर झील में गिरती है। निम्बाक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद, अजमेर इसी नदी के किनारे स्थित है। मेंथा या मेंढा नदी, इसका उद्गम मनोरपुरा जयपुर से है। सांबर झील से उत्तर दिशा में गिरती है। कुकुंद नदी, बारेठा बांध, बयाना, भरतपुर इसी नदी पर बनाया गया। वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है जो चूरू, बीकानेर, डीग, फलोदी और जोधपुर है। अध्यारोपित या आरोपित नदी, ऐसी नदी जो नरम चट्टान के स्तर पर बहती है और कठोर चट्टान पहुंचाती है लेकिन प्रारंभिक ढलान का पालन करना जारी रखती है। राजस्थान में चंबल व बनास नदी अध्यारोपित नदी है। नदियों का सर्वाधिक अफवाह जल ग्रहण क्षेत्र बनास, लूणी, चंबल और माही है। नदियों में उपलब्ध जल सतही सर्वाधिक चंबल, बनास, माही और लूणी में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। कल हम राजस्थान के प्रमुख बांधों के बारे में जानेंगे। गुड बाय।